हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम यूएफसी के लाइट वेट लेजेंड डस्टिन पोरियर के बारे में जानेंगे। हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डस्टिन द डायमंड पोरियर एक वॉरियर, एक टैक्टिशियन और एक ऐसा फाइटर जिसने खुद को आग में तपाकर निखारा है और जिस वजह से उनकी यूएफसी के अंदर और पूरी एमएमए कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो आज इस वीडियो में हम डस्टिन पोरियर की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले उन स्किल से जो डस्टिन को ऑक्टागन के अंदर अपने अपोनेंट्स के लिए किसी बुरे सपने में बदल लेती है। जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है इंटेंस प्रेशर। जब डस्टिन पोरियर अटैक पर आते हैं तो वो किसी तूफान की तरह होते हैं। वो सिर्फ सामने बढ़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। और वो लगातार आगे बढ़ते हुए ब्यूटीफुल बॉक्सिंग दिखाते हैं और ताबड़तोड़ कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। जस्टिन गेजी, एडी अल्वारेज और मैक्स होलोवुड जैसी फाइट्स में उन्होंने ये बखूबी दिखाया है कि वो प्रेशर के अंदर बहुत अच्छे फाइटर हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ में जो दूसरा पॉइंट है, वो है उनकी ब्यूटीफुल बॉक्सिंग और एक्यूरेट स्ट्राइकिंग। डस्टिन पोरियर की जो बॉक्सिंग और स्ट्राइकिंग है, वो बहुत ही क्रिस्प और क्लीन है। उनकी जो बॉक्सिंग होती है, वो एक तरह इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आप उसको किसी पोएम से भी कंपेयर कर सकते हैं। उनके जो बॉक्सिंग कॉम्बोज होते हैं, बहुत ही क्लीन और परफेक्ट एंगल से रिलीज होते हैं और उनके जो कॉम्बोज होते हैं, बहुत ही तीखे और क्रिस्प होते हैं और साथ ही वो सिर्फ स्ट्राइक और पंच नहीं मारते, वो प्रेशर को राउंड पर राउंड इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे वो उनके अपोनेंट्स आखिर तक में टूट ही जाते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ में तीसरा पॉइंट है वो है मेंटल टफनेस। ये बात हर कोई जानता है कि डस्टिन पोरियर किसी से नहीं डरते। वो एक ऐसे फाइटर हैं जो किसी से भी लड़ सकते हैं और ये उनके करियर में साफ-साफ दिखता है। और डस्टिन पोरियर मेंटली इतने ज़्यादा टफ हैं कि वो डैन हुकर और जस्टिन गेची जैसे फाइट हेवी स्ट्राइकर्स के भी पंचेज़ और उनको अपने ऊपर बहुत ही आसानी से झेल लेते हैं, जो सबके बस की बात नहीं है। और इनकी स्ट्रेंथ का जो मेन पॉइंट है वो है इनका एक्सपीरियंस। डस्टिन पोरियर यूएफसी के सबसे ज़्यादा अनुभवी फाइटरों में से एक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने यूएफसी के अंदर बहुत सारे लेजेंड्स और बहुत सारे हेवी और अच्छे फाइटर से फाइट की है, जिसके एक्सपीरियंस जिसका अनुभव उनकी फाइट्स में साफ-साफ नज़र आता है। तो ये कुछ थी डस्टिन पोरियर की स्ट्रेंथ। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी फाइटर परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो द डायमंड में भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जैसे कि डस्टिन पोरियर में एक जो सबसे बड़ी कमी आप मान सकते हैं, जो डस्टिन पोरियर में ही नहीं, जो डोमिनेटली स्ट्राइकर्स होते हैं, उनकी एक कमी ये होती है कि वो ग्रैप्लर्स के अगेंस्ट वीक नज़र आते हैं। डस्टिन पोरियर का वैसे ग्राउंड गेम तो ठीक है, लेकिन जब वो टॉप लेवल के ग्रैप्लर्स जैसे कि खबीब, इस्लाम और ओलिवेरा के अगेंस्ट अ, आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आते हैं। वो टेक डाउन डिफेंस नहीं कर पाते और खबीब ने तो उनको काफ़ी लगभग सारे राउंड तक ही कंट्रोल करके रखा था। और एक और कमी आप डस्टिन पोरियर के अंदर बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं आप उनका जो फाइटिंग स्टाइल है, उनकी फाइटिंग स्टाइल एक काफ़ी एग्रेसिव है। यानी कि अगर कोई स्ट्राइकर उनके सामने है और वो उनके ऊपर पंच और किक्स थ्रो कर रहा है, तो डस्टिन पोरियर डिफेंसिव नहीं होते, वो जवाब में भी स्ट्राइकिंग ही करते हैं और ये थोड़ा कभी-कभी काम भी करता है, लेकिन ये ज़्यादातर रिस्की भी हो सकता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यूएफसी वन पंच नॉकआउट गेम है और अगर ये डिफेंसिव इन्होंने नहीं रखा और सामने वाले का एक पंच भी सही पड़ गया तो वो आपको नॉकआउट कर सकता है। ये हमने जस्टिन गेजी और डैन हुकर जैसी फाइट्स में देखा भी है। और जो आखिरी कमी डस्टिन पोरियर में वो है, वो उनकी इमोशनल फाइटिंग। डस्टिन पोरियर दिल से लड़ते हैं, मतलब वो बहुत ही पैशनेट आदमी है फाइटिंग के प्रति और कई बार उनकी यही इमोशननेस होना उनको अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी से भटका देती है। भले ही डस्टिन पोरियर में कुछ कमियां हों, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो यूएफसी के ऑल टाइम फेवरेट और हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाने वाले फाइटर हमेशा रहेंगे। थैंक यू।